प्रश्न 2, गुणनखंडन कीजिए। तो प्रश्न 2 का 4 अभी हल करेंगे, जो कि है 64/125 AQ माइनस 96/25A² प्लस 48/5A माइनस 8। यह है प्रश्न 64/125 AQ माइनस 96/25A² प्लस 48/5A माइनस 8। तो इसको हम a माइनस बी का होल क्यू के सूत्र पे हल करेंगे। तो देखिए a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, AQ माइनस 3A² प्लस 3AB² माइनस BQ। तो 64/125 AQ को लिख लेंगे AQ के रूप में और माइनस 96/25A² को लिख लेंगे माइनस 3A² के रूप में और प्लस 48/5A को लिख लेंगे 3AB² के रूप में और माइनस 8 को लिख लेंगे BQ के रूप में। उसके बाद a माइनस बी का होल क्यू लिख देंगे। तो 64/125 AQ को हम लिख सकते हैं, 64 किसका घन है, 4 का, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। तो 4 और 125 किसका घन है, 5 का, क्योंकि 5 बचे 25 और 25 बचे 125 होता है। तो 4/5A का घात 3 इस तरह लिख लेंगे। 64/125 AQ को क्या लिख लेंगे, 4/5A का घात 3। तो AQ हो गया माइनस 3A² यानी 3 गुना A में कौन है, 4/5A। तो 4/5A का स्क्वायर 3A² B में देखिए कौन आएगा, तो BQ, इसको लिखेंगे BQ के रूप में, यानी 8 किसका घन है, 2 का। तो 2 हो गया B के जगह पे, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी 3A² बीच में बिंदु है, इसका मतलब क्या है, गुना में है। तो देखिए 3A², A के जगह पे 4/5A है और B के जगह पे 2 है, तो 3A² प्लस 3AB², A में कौन है, 4/5A, 3AB², B में कौन है, तो 8 का घनमूल क्या होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर इस तरह लिख देंगे। तो AQ माइनस 3A² प्लस 3AB² माइनस BQ यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घन, तो ये हो गया माइनस BQ। इस तरह हम इसको बैठा लिए हैं। देखिए A माइनस बी का होल क्यू बराबर AQ माइनस 3A² प्लस 3AB² माइनस BQ। तो AQ माइनस 3A² A के जगह पे कौन है, 4/5A और B के जगह पे 2 है, तो AQ माइनस 3A² प्लस 3AB² माइनस BQ। इसके बराबर क्या लिख देंगे, A माइनस बी का होल क्यू। तो A माइनस बी का होल क्यू यानी 4/5A माइनस 2, 4/5A माइनस 2 का होल क्यू इस तरह लिख लेंगे। इसके बराबर अब यहाँ पे 4/5A माइनस 2 पूरा पे घात 3 है, तो इसको हम 3 बार गुना करके लिख लेंगे, यानी 4/5A माइनस 2, 4/5A माइनस 2, 4/5A माइनस 2। तो 4/5A माइनस 2 का घात 3 है, तो इसको हम 3 बार गुना करके लिख लेंगे, यानी 4/5A माइनस 2 गुना 4/5A माइनस 2 गुना 4/5A माइनस 2। तो इसका गुणनखंड हो गया 4/5A माइनस 2 गुना 4/5A माइनस 2 गुना 4/5A माइनस 2। पांचवा प्रश्न,
तो पांचवा प्रश्न है ए क्यू एक्स क्यू माइनस 3a² bx² प्लस 3ab² x 3ab² x माइनस बी क्यू, यह है प्रश्न। तो इसको हम a माइनस बी का होल क्यू के सूत्र पे हल करेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है a क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। तो ए क्यू एक्स क्यू को ए क्यू के रूप में लिख लेंगे और माइनस 3a² bx² को माइनस 3a² b के रूप में लिख लेंगे, और 3ab² x को 3ab² के रूप में लिख लेंगे, और माइनस बी क्यू तो माइनस बी क्यू के रूप में तो है ही, देखिए माइनस बी क्यू। तो ये तीनों को हम इस तरह लिख लेंगे, ये तो पहले से बी क्यू के रूप में है। उसके बाद लिख देंगे a माइनस बी का होल क्यू। तो ए क्यू एक्स क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स का होल क्यू। ए क्यू एक्स क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स का होल क्यू, क्योंकि ए का घात 3 है और एक्स का घात 3 है, तो ए एक्स पूरा पे घात 3 दे देंगे। तो ए क्यू हो गया माइनस 3a² बी, 3a², ए में कौन है ए एक्स, तो ए एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 3a² बी, बी में कौन है, तो बी में देखिए बी है क्योंकि बी क्यू है यहाँ पे, तो बी क्यू, तो बी में क्या हुआ बी हुआ, यानी यहाँ पे बी लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे बी क्यू देखिए दिया हुआ है, तो बी हो गया बी की जगह पे। तो 3a² बी प्लस 3ab², ए में कौन है एक्स, 3ab², बी में बी है यानी b², इस तरह लिख देंगे। बीच में बिंदु मतलब गुना में है, तो ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू, माइनस बी क्यू, बी के जगह पे बी है तो बस माइनस बी क्यू लिख देंगे, बी के जगह पे क्या है बी है, तो माइनस बी क्यू को माइनस बी क्यू ही लिख देंगे। तो ये आ गया है ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। तो ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। तो देखिए ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू बराबर क्या लिख देंगे, ए माइनस बी का होल क्यू। तो हम लिख देंगे ए माइनस बी, ए के जगह पे ए एक्स है, बी के जगह पे बी है, तो ए एक्स माइनस बी का होल क्यू, इस तरह लिख लेंगे। तो ए एक्स माइनस बी का होल क्यू, तो घात 3 है, ए एक्स माइनस बी पे पूरा पे घात 3 है, तो इसको हम लिख लेंगे ए एक्स माइनस बी गुना ए एक्स माइनस बी गुना ए एक्स माइनस बी। घात 3 है इसलिए 3 बार गुना करके लिख लेंगे, तो इसका गुणनखंड हो गया ए एक्स माइनस बी गुना ए एक्स माइनस बी गुना ए एक्स माइनस बी। प्रश्न छठा, तो छठा प्रश्न है ए क्यू माइनस 12a गुना ए माइनस 4 माइनस 64, ये प्रश्न है। तो देखिए इसको हम a माइनस बी का होल क्यू के सूत्र पे हल करेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab गुना ए माइनस बी। तो देखिए इसको हम सबसे पहले इस तरह लिख लेंगे, ए क्यू माइनस 64 को इधर लिख लेंगे और माइनस 12a गुना ए माइनस 4 को इस तरफ लिख लेंगे। अंत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस माइनस 64 को इधर लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम ए क्यू माइनस 64 किसका घन है, 4 का, यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 का घात 3 माइनस,
अब देखिए इसको हम ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पे बैठा लेंगे, माफ कीजिए ए माइनस बी का होल क्यू के सूत्र पे। तो ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab गुना ए माइनस बी। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू तो पहले से है और 64 को लिख देंगे 4 का घात 3, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस इसको लिख लेंगे 3ab के रूप में, और a माइनस बी तो ये पहले से दिया हुआ है, देखिए a माइनस 4, यानी a के जगह पे a है, b के जगह पे क्या है 4 है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, और इसको लिख लेंगे, देखिए इसको हम क्या लिख लेंगे 3ab। तो a में कौन है, a में a है 3a, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab गुना a माइनस बी। a में कौन है, a है, और b में 4 है, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab गुना a माइनस बी के रूप में हो गया है। तो इसके बराबर लिख देंगे a माइनस बी का होल क्यू। तो देखिए 64 को 4 का घात 3 लिख लिए हैं, और माइनस 12a को लिख लिए हैं, 4 तिया 12 गुना a 12a 3ab के रूप में, 12a को क्या लिख लिए हैं 3ab के रूप में। तो बीच में बिंदु है, इसका मतलब क्या है, गुना में है, और यहाँ पे लिख देंगे a माइनस 4, ये तो पहले से दिया हुआ था, देखिए a माइनस 4, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab गुना a माइनस बी, इस तरह लिख लेंगे। तो बस माइनस 64 को यहाँ पे लिख लेंगे, और माइनस 12a गुना a माइनस 4 को इधर लिख लेंगे। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab गुना a माइनस बी। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, यानी a की जगह पे a है, b की जगह पे 4 है, यानी a माइनस बी का होल क्यू। तो इसके बराबर लिख देंगे a माइनस बी का होल क्यू। अब a माइनस बी यानी a माइनस 4 का पूरा पे घात 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर a माइनस 4 गुना a माइनस 4 गुना a माइनस 4। तो घात 3 है, यानी इसको 3 बार गुना करके लिख लेंगे, a माइनस 4 गुना a माइनस 4 गुना a माइनस 4। तो इसका गुणनखंड हो गया a माइनस 4 गुना a माइनस 4 गुना a माइनस 4। तो इस तरह से प्रश्न 2 का 6 हल करेंगे।